सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भदोही नगर पालिका का क्षेत्र है मामदेवपुर, और मामदेवपुर गांव में मामदेवपुर मोहल्ले में ये जो स्थान है ये कंपोजिट विद्यालय है। आप कैमरे पे भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, पीछे स्क्रीन चल रहा है जो, तो ये कंपोजिट स्कूल है और मामदेवपुर का कंपोजिट स्कूल है। कंपोजिट स्कूल का मतलब ये है कि कक्षा शिशु यानी 1 से और कक्षा 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और हमको काफी दिनों से ये जानकारी मिल रही थी, गांव वालों द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि इस विद्यालय में जो कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक का विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, इस विद्यालय में अध्यापक के नाम पे सिर्फ 1 या 2 अध्यापक ही हैं और बाकी कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि 2 अध्यापकों के भरोसे या 1 अध्यापक के भरोसे कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा होगा, कैसे मैनेज किया जा रहा होगा, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम विद्यालय पे आए हैं। और हम सीधे चलते हैं विद्यालय के अंदर और आपसे रूबरू कराते हैं जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो यहाँ के टीचर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। सर, हम कुछ जानकारी चाहते हैं आपसे। सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि जो ये कक्षा है यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हुए हैं और स्मार्ट क्लास के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और जो अध्यापक हैं ये हमारे साथ में हैं, हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। तो सर, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को पढ़ाने में असुविधा ना हो, तो मात्र 2 मिनट का समय चाहते हैं आपसे हम। जी सर, 2 मिनट समय दे दीजिए। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार सिंह यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ और अभी मैं 16 जनवरी से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ कोई अध्यापक नहीं था, तो शासन के आदेश पे डीएसए साहब ने यहाँ पे 2 अध्यापकों को भेजा। यहाँ 0 अध्यापक थे। तो यानी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ कब हुई है? अभी मैं 16 जनवरी को 16 जनवरी को आया, लेकिन साथ में मेरा बीएलओ में भी ड्यूटी लगी थी सर। 23 नवंबर से ही लगा। अभी कुल यहाँ कितने स्टाफ हैं आपके? यहाँ पे 2 स्टाफ हैं। मात्र 2 स्टाफ? 2 है। एक अभी 6 तारीख से सीसीएल पे चली गई है, तो अकेले तो वो छुट्टी पे हैं। हाँ, सीसीएल पे चली। नाम क्या है उनका? उनका नाम है रोहित तबस्सुम। रोहित तबस्सुम जी। तो आपने नाम क्या बताया अपना? विनोद कुमार सिंह मेरा। तो मतलब विनोद सर, कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे कुल 205 बच्चे हैं। 205 बच्चे हैं जी। कक्षा 1 से 8 तक चलता है विद्यालय हमारा। कक्षा 1 से 8 तक जी। और इस समय जो आप स्मार्ट क्लास देख रहे हैं, इसमें कुल कितने कक्षाओं के बच्चे हैं? अभी तो सर ऐसा है ना कि अध्यापक का होने के नाते 4 कक्षाओं के मिला के अभी एक तरह से बैठाए हैं। धीरे धीरे इनको अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग समय में बताते रहते हैं। अब आप समझिए, दर्शक इस बात को समझ लें और दर्शकों के साथ साथ जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी इस बात को समझ लें कि अभी वर्तमान में मात्र 1 अध्यापक, वो भी प्रिंसिपल है यहाँ के ये, और 1 अध्यापक के भरोसे पूरे विद्यालय के बच्चों को मढ़ दिया गया है। अब आप समझिए कि ये कोई जिन्न तो है नहीं, या इनके 8 हाथ तो है नहीं, या 8 प्रकार का रूप ये धारण तो नहीं कर सकते हैं कि हर कक्षाओं में ये जा सकें। तो अभी इनकी मजबूरी ये है कि सभी बच्चों को कक्षा 1 से और 4 तक के जो बच्चे हैं उनको इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो जैसे भी हो सक रहा है ये उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो सर, कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ? कुल 205 बच्चे हैं हमारे। 205 बच्चे हैं और स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रही है बच्चों की अभी। हाँ, अभी थोड़ा एडमिशन भी हो रहा है और बाकी और बच्चे मतलब दूसरे क्लासों में हैं, और क्लास के बच्चे दूसरे क्लास में हैं, तो इसीलिए हमारी फीस कम है। अभी एडमिशन भी हो रहा है। आज थोड़ा बारिश भी सुबह हो गई थी, तो थोड़ा सा उनकी संख्या कम है। शिक्षा का स्तर जनपद में किस कदर गिर चुका है और निरंतर गिर रहा है,
इस विद्यालय की स्थिति देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे हमारे साथ में काफी हैं, थोड़ा सा हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बेटा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। पलक। है पलक। अच्छा पलक, तो किस कक्षा में है बेटा? 5। 5 में है। अच्छा पहाड़ा कितना आता है? 2 से 5 तक। हैं? 2 से 5 तक। 2 से 5 तक। अब आप समझिए कि पलक कक्षा 5 की छात्रा है ये, और इसको 2 से 5 तक का पहाड़ा आता है। हिंदी पढ़ने आता है बेटा? इंग्लिश पढ़ने आती है? नहीं आती है। ABCD आती है? बोल के सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शाबाश। तो ABCD के अलावा भी कुछ आता है तुमको इंग्लिश में? नहीं आता है। तो बुक कैसे पढ़ती हो इंग्लिश का? मतलब बुक नहीं पढ़ पाती हो। चलो और भी थोड़ा सा बच्चे हैं, कुछ बच्चे ड्रेस में भी हैं, कुछ बच्चे ड्रेस के बाहर आए हुए हैं। खड़े हो जाओ बेटा, नाम बताओ अपना। प्रज्ञा। प्रज्ञा, अरे वाह। तो किस कक्षा में हो बेटा? 4। 4 में हो। पहाड़ा आता है? 5 तक पहाड़ा आता है। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कि हिंदी की किताब तुमको अच्छी तरह पढ़ने आता है? नहीं आता है। स्थिति ये है, कक्षा 4 की बच्ची है और हिंदी की किताब पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, यानी पढ़ नहीं पाती है, ये खुद बता रही है। और बच्चे भी और भी हैं, तो और भी बच्चों से हम बात कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बीएसए साहब ये कह दें कि आपने गिने चुने बच्चों से बात किया था, इसलिए जो है आप पूरी जानकारी नहीं ले पाए हैं। तो अब और भी बच्चे हैं, थोड़ा बेटा खड़े हो जाओ। तो नाम बताओ अपना। प्रिया। किस कक्षा में हो? 8 में हो। पहाड़ा कितना आता है? 16 तक आता है। चलो अच्छा 14 का सुनाओ। क्या नहीं आ रहा है? भूल गई हो? चलो अच्छा कोई बात नहीं। इंग्लिश पढ़ने आती है? इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है? नहीं। किस कक्षा में बताई हो? 8 में हो। कक्षा 8 की बच्ची है, नाम क्या बताया बेटा? रिया। रिया कक्षा 8 की बच्ची है और इसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही है। व्यवस्था को आप समझिए, सरकारी स्कूलों में यदि लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं तो उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ अध्यापकों की सुविधा ही नहीं है। और अन्य विद्यालयों की बात तो हम बाद में कर लेंगे, मगर इस विद्यालय की अगर बात करें तो मात्र एक अध्यापक, वो भी प्रिंसिपल हैं। इनके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारी है, पूरा ऑफिस वर्क इनके ऊपर रहता है। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि पिछली बार जो SIR का काम हुआ था, तो आप भी SIR में सम्मिलित थे? जी सर, मैं BLO बनाया गया था। 23 नवंबर से BLO बना दिया गया और लगातार ये अभी 7 तारीख तक BLO में ही कार्य करते रहे। अभी 7 तारीख तक मोबाइल नंबर भी अपडेट किया गया। तो बहुत कम समय बच्चों के साथ मिला, यहाँ अध्यापक भी नहीं थे। अध्यापक आ जाएंगे सर तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थिति में सुधार। तो प्रिंसिपल साहब, क्या आपने अपने विभाग को ये अवगत नहीं कराया है क्या कि यहाँ मतलब अध्यापक कम है? नहीं, विभाग को अवगत था, तो तभी में 0 अध्यापक थे, तो विभाग ने जनवरी में 2 अध्यापक। 0 अध्यापक थे? जी 0 थे। बड़ी बात बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब कि इस विद्यालय में 0 अध्यापक थे और 0 अध्यापक के भरोसे कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, आपने अवगत कराया तो? हाँ, तो जनवरी में BSA साहब ने 2 अध्यापकों को यहाँ पे भेजा। 2 अध्यापक स्थायी किए गए और अभी तो 2 अध्यापकों के सहारे चल रहा है। तो सर कैसे आप जो है पूरा संभाल लेते हैं? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, वर्कलोड भी आपके ऊपर ज्यादा रहता होगा, कैसे संभाल लेते हैं आप? अभी तो सर कागजात के सारे काम है, उसको पूरा किया जा रहा है। और ये स्मार्ट क्लास जो है हमारा है, तो थोड़ी इससे मदद हमको मिल जा रही है। तो इसमें हम बच्चों को बैठा रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि बच्चे भी हमारी मदद करें और क्लास में इनको मॉनिटर बना के इसके द्वारा ही अपने स्कूल को चलाएंगे। जब तक तो स्मार्ट क्लास के अलावा भी और भी कक्षाएं होंगी। हाँ, आइए थोड़ा सा देख लिया जाए। हम चल रहे हैं और इनसे देखते हैं कक्षाओं की स्थिति क्या है। सर ये कौन से बच्चे नहीं है क्या? नहीं, बच्चे थे अभी, बच्चे भी उधर और बच्चे गए थे। अच्छा, और ये वाली कक्षा 3 है? अच्छा 3 के बच्चे वहां पे हैं। और ये वाली कौन सी कक्षा है सर?
कक्षा एक दो है, यहाँ पे बच्चों को काम दिया गया था। अच्छा बच्चों को सुबह काम दिए थे। अच्छा। उसके बाद स्मार्ट क्लास में ले गए। यानी यहाँ पे काम दे के बच्चों को। हाँ, तो फिर वहाँ चलाया जा रहा था। इसके अलावा कौन सी और कक्षा है सर? बगल में कौन सी कक्षा है ये? कक्षा यहाँ पे आठ वाली भी, कक्षा वाली है। आइए थोड़ा सा कक्षा 8 में हम चलते हैं। ये कक्षा 8 का ये रूम है। कक्षा 8 के बच्चे यहाँ बैठते हैं। ये मतलब कक्षा है यहाँ पे। और अच्छा, बच्चे इस समय भी देखिए आप जो है स्मार्ट क्लास से बाहर आ चुके हैं। और बेटा आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए। आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए। अब आप समझिए कि एक अध्यापक पूरे बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये पढ़ा क्या रहे होंगे और बच्चे पढ़ क्या रहे होंगे, इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी, इस बात को आप जो है बखूबी इस बात को समझ सकते हैं। और ये कक्षा 8 के बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कक्षा 8 के हैं। और अभी जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि इनको काम दिया गया है, श्यामपट पे ब्लैक बोर्ड पे इनको काम दे दिया गया है। ये बच्चे काम कर रहे थे, बाकी प्रिंसिपल साहब अकेले ही स्मार्ट क्लास मैनेज कर रहे थे। ये बच्चे हैं कक्षा 8 के। थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। बेटा अपना नाम बता दो, खड़े हो जाओ। बच्चन सरोज। बच्चन सरोज। तो किस कक्षा में हो बेटा? 8 में हो। पहाड़ा कितना आता है? 10 है। मात्र 10 तक पहाड़ा आता है। हिंदी पढ़ने आती है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आता है। यानी कक्षा 8 का बच्चा है, पहाड़ा 10 तक आ रहा है, हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ने में आ रहा है। नाम बता दो, खड़े हो जाओ बेटा। तो नीतीश सरोज। नीतीश सरोज। किस कक्षा में हो? 8 में हो। तो ये बताओ कि तुमको पहाड़ा वगैरह कितना आता है? 20 तक आता है। शाबाश, पहला बच्चा ऐसा मिला है जिसको 20 तक पहाड़ा आता है। 18 का सुना दो। 18 छठे 14 बच्चन 18 छठे 14 बच्चन 18 छक्के 60 18 छक्के 60 18 छक्के 24 18 44 18 18 80 पहाड़ा बहुत तेजी से सुनाया है, मगर फिलहाल हिंदी पढ़ लेते हो पूरा? इंग्लिश पढ़ लेते हो? हल्का हल्का। कक्षा 8 का बच्चा है और इंग्लिश हल्का हल्का पढ़ लेता है। क्या भविष्य होगा, भविष्य में क्या कर पाएगा? ये बताओ कि भारत के राष्ट्रपति का नाम जानते हो? राष्ट्रपति नहीं मालूम है। यहाँ के जो पीएम का नाम जानते हो, प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी का पूरा नाम बताओ। मोदी तेली। मोदी तेली। मतलब प्रधानमंत्री का नाम बच्चा क्या बता रहा है फिलहाल। और भी बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं साथ में। आप बेटा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। काजल सरोज। काजल सरोज। मतलब किस कक्षा में है? 8 में। पहाड़ा कितना आता है? 25 तक। 25 तक। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। 22 का सुना दो। 22 के बाद 22 24 32 68 22 88 22 25 22 27 22 27 54 22 28 76 22 9 158 22 हिंदी पढ़ने आती है? पूरा पढ़ लेती हो? इंग्लिश? यस सर। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू। शाबाश, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। एक ही बच्ची अभी तक मिल पाई है पूरे विद्यालय में जिसने राष्ट्रपति का नाम बड़े सम्मान के साथ बताया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम बता दो। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया, अभी एक ही बच्ची मिल पाई है। आप बेटा किस कक्षा में है? खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। आरजू। आरजू। और पहाड़ा कितना आता है? 20 तक आता है। हिंदी पढ़ लेती हो? इंग्लिश नहीं। इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हो? ये भी बच्ची इंग्लिश में आप समझिए कि पूरे विद्यालय की स्थिति ये है कि कक्षा 8 के बच्चे और भी जो बच्चे हैं वो हिंदी तो किसी तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में काफी कमजोर हैं। अब अगर सारा दारो मदार इनके ऊपर ही ठोक दिया जाए, प्रिंसिपल साहब के ऊपर, कि आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो अब अकेले प्रिंसिपल साहब क्या कर लेंगे? सरकार से जो यहाँ के शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हैं, इनसे हमारा यही सवाल है कि यदि आपने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जिम्मेदारी अकेले प्रिंसिपल साहब के ऊपर ठोक दी है, तो फिर ये कैसे पूरा मैनेज कर लेते होंगे? हम बाहर चल रहे हैं और अभी आपको हम इनसे बातचीत करा रहे हैं। सर थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप। दिक्कतें तो आती होंगी आपको? जी सर, ये टीम मैनेजमेंट, टीम का टीम वर्क है, लेकिन टीम छुट्टी है तो दिक्कत आ रही है।
तो अभी कुछ मांग करेंगे आप? ये जरा अध्यापक आ जाए तो फिर जिससे हम अपना स्कूल है अच्छा करें। यानी शासन से मांग है आपकी? जी जी बिल्कुल। चलिए, प्रिंसिपल साहब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी मतलब निभा रहे हैं और ये स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो छोटे बड़े बच्चे हैं उनको अपने स्तर से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का भविष्य एक या दो अध्यापकों के बूते भरोसे छोड़ा जा सकता है क्या? यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो संभ्रांत नागरिक जिसको आप कह लीजिए या एक आम आदमी जो गरीबी रेखा से थोड़ा सा भी ऊपर है, यही कारण है कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं इनकी स्थिति आपने देखी है, हमने कुछ बच्चों से बातचीत भी आपको रूबरू कराया है, उनसे हमने विचार भी लिए हैं, बातचीत भी की है, क्या भविष्य होगा इनका। और बीएसए साहब या शिक्षा विभाग के जो भी जिम्मेदार हैं इस विषय में उनकी निगाह अब तक क्यों नहीं गई और कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? यहाँ पे उचित स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था और अध्यापकों की संख्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।